साहब बेसिकली आपको लगता क्या है ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स का ये जो मौसम चल रहा है, ये हुकूमत मेन इश्यूज जो अवाम को फेस करने पड़े उससे तवज्जो हटा रही है? वो बहुत सेंसिटिव हुई हुई है कि पता नहीं सच और झूठ की तलवार जो है वो उसको ज़्यादा तेज़ करके पेश किया जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे सामने रिस्क भी पड़ा हुआ है और मैं इस प्रोग्राम में हमेशा बड़े देर से आ रहा हूँ और अक्सर मैं कहता हूँ कि हमें लोग लिफाफा साफ़ी भी कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू भी आपने भी सुना, मैंने भी सुना, इमरान खान साहब के वो के माउथ पीस भी सुना, फिर पीपल्स पार्टी वाले भी गालियाँ देते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी गालियाँ देते हैं, अब तहरीक इंसाफ वाले भी बुरा भला कहते हैं। तो यकीन करें, बिलीव मी, अल्लाह गवाह है, यानी मैंने अपनी कब्र में जाना है, कोई इनमें पार्टी ऐसी नहीं है जिससे मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी हो या हमें कोई ज़ाती दुश्मनी हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके आज तक एक रुपया साबित हो जाए, एक फ़ौज, अदलिया, सियासी पार्टियां एक रुपया साबित हो जाए तो ये जर्नलिज़्म मैं तो छोड़ दूंगा, मैं कोई और काम कर लूँगा कि एक रुपये का फ़ायदा लिया हो किसी से। इस प्रोग्राम की मैं इसलिए भी कसम दे सकता हूँ कि आज तक कभी कोई ऐसा मौजू नहीं, मैंने इधर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तनकीद की, मरीम नवाज साहबा पे, पनामा लीक्स पे, सारों पे, इमरान खान साहब पे, जरदारी साहब पे, कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कहा हो कि भाई आज का शो ये है और आपने ये करना है या ये बोलना है या ये बोलना है। और अगर कोई मैं कम अज़ कम कामरान शायद की शो तक तो कसम दे सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। तीसरी बात ये है कि ये ऑडियो जो वीडियो लीक्स हैं, ये जिसमें मरीम नवाज साहबा ने माना है कि ये मेरी हैं, मरीम नवाज उसकी भी, यानी मैं तो जज अरशद मलिक साहब का भी कहता हूँ जिससे मुस्लिम लीग मुकर ही गई थी कि ये हमें तो पता ही नहीं, नासिर भट्ट ने ही सारा कुछ बनाया था। राना शमीम साहब का तो चलो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और आज साकिब निसार साहब की ऑडियो पर भी चीफ जस्टिस मुल्ला ने कहा कि जिनको जो मुतासरा फरीक है उनको दिलचस्पी कोई नहीं, वो भी चलो उसका भी कुछ होगा। तो ये मरीम नवाज साहबा ने तो माना है ना कि मैं ये मेरी है, कि उस चैनल को इश्तिहार ना दें, उस चैनल को इश्तिहार ना दें। तो मेरी ख्वाहिश है कि 2001-2002 से शुरू करें ये ऑडिट, कोई अलहदा ऑडिटर बिठाएं और बिठाकर यहाँ तक लेके आएँ। और मैं आज एक आपको और बात बताऊं, मैं कभी भी ज़िंदगी में इस पर नहीं, चूँकि आप बोले हैं, मैं जियो में मुझे 6 साल हो गए हैं रिपोर्ट कार्ड करते हुए, मैं, हसन निसार साहब, सारे हम इतने, आज तक मुझे, अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, मैं ज़िंदगी में ऐसे कभी नहीं कहता कि मुझे आज तक कोई मीर शकील या मीर इब्राहिम ने कहा हो कि आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला। ये हम अक्सर, मैं और हसन निसार साहब एक लाइन ले रहे होते थे, दूसरे पूरे एक लाइन ले रहे होते थे। मेरे चैनल की पॉलिसी क्या है मुझे आज तक नहीं पता, या मुझे आज तक दबाव नहीं आया, मुझ तक आज तक पास नहीं है। और मुझे पता है कि किस ने कहा था कि इसको निकालो, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, किस ने कहा था कि इसको रिपोर्ट कार्ड से ऑफ करें, किस ने कहा और कौन कौन कह रहा है ये पता है, लेकिन मुझे तो आज तक उन्होंने किया। नाइस टू देम, अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो बुनियादी तौर पे ये है कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए। नंबर 2, मरीम नवाज साहबा सिंबल, पिछले 2-2.5 साल से सिंबल हैं किसकी, मीडिया की आज़ादी को, मीडिया की आज़ादी पर बड़ी बात करती हैं। वो कहती हैं मुझे दुख होता है उस वक्त जब सच लिखने वाले, सच बोलने वाले, सच टीवी पर कहने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। वो कहती हैं कि मजबूत, जिस तरह इमरान खान साहब कहा करते थे कि मजबूत जमहूरियत, मजबूत मीडिया, तो वो जब कह रही हूँ कि ये फ़लाँ रद्द कर दें, फ़लाँ रद्द कर दें, फ़लाँ ये कर दें, फ़लाँ ये कर दें, फ़लाँ ये कर दें, तो मुझे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद आता है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। और आज इमरान खान साहब से दुख ही यही है, इमरान खान साहब से दुख ही यही है कि इमरान खान साहब के लिए मुझे आज भी लोग कहते हैं कि ठंड पड़ गई, तब्दीली का मज़ाक। मैं कहता हूँ कि मैं तो आज भी फ़ख्र करता हूँ कि मैं तब्दीली के उस वक्त साथ था। मुझे नहीं पता था कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो इतने कंप्रोमाइज़ करेंगे, इतने यू टर्न लेंगे। मैं कोई ज्योतिषी नहीं था, कोई नजूमी नहीं था। हमने एक स्टेटस को तोड़ने का ख्वाब देखा था, हमने उनके नारों वादों पर एतबार किया था। हमें नहीं पता था कि उनके मियाँ मोहम्मद सोमरो, खुसरो बख्तियार, साईं बुज़दार ये सारे होंगे। हमें नहीं पता था कि उनकी टीम इतनी नालायक और नाअहल निकलेगी। हमें नहीं पता था कि वो इतने कन्फ्यूज़ होंगे। हमें नहीं पता था उनका होमवर्क नहीं है। हमें नहीं पता था उनका राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है। तो हम तो तब्दीली, मैं तो फ़ख्र करता हूँ कि मैंने तब्दीली का साथ दिया। साहिबा, जरा सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके सच और झूठ का पैमाना क्या है, और ये ज़हन में रख के बताइएगा कि जिस इतने बड़े पीटीवी सेंटर को आप लोग लीड कर रहे हैं,
जहाँ पे आपके नज़दीक सच बोला जाना चाहिए, क्योंकि वो तो डायरेक्ट आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर है ना, वहाँ तो सच बोला जाना चाहिए, उसको तो देखते ही कोई नहीं है इंडिपेंडेंट व्यूअरशिप के मामले में। वो आपके नज़दीक क्रेडिबल है? अगर उसको कोई देखता नहीं है और प्राइवेट मीडिया या कुछ खास चैनल जिनसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, वो आपके ख्याल में झूठ और खराफात हैं, जो कुछ भी वो बता रहे हैं, जो कुछ वो आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं, जरा अपना सच और झूठ का म्यार तो बताइए, आज लोगों को सुनना चाहेंगे। अपनी क्रेडिबिलिटी आपने बताई, जिसके साथ मुझे ना कोई इख्तलाफ है। आपकी अपनी एक व्यूअरशिप है और आपका अपना एक प्रोग्राम है। आप उसमें जो सवाल करें, जो सख्त से सख्त सवाल करें हुकूमत से, उसके लिए मैं बैठी हुई हूँ। जवाब का ज़रूर आप मौका देते हैं और एक एंकर को देना भी चाहिए जी। असल कहानी यहाँ से शुरू हुई है कि सीज़न 2 चल रहा है वीडियो लीक का और वीडियो लीक का, और उसकी जो सरगना है वो माशाल्लाह से मरियम बाजी है। तो अपने वालिद का सर ले गई, अपनी सियासत का सर ले गई, अपनी पार्टी का सर ले गई, इदारों को मिलाइन कर गई, और आज मुबारक हो उस बाजी को कि आज उसने मीडिया को भी इसी सफ़ में खड़ा कर दिया कि वो उधर भी कुछ लोगों का सर लेके जाना चाहती है। अब अगर आपने जो अपनी जितने इंटरव्यू में चीज़ें दिखाई, उसमें अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म और एक मुल्क का जो डिफेंस मिनिस्टर है दूसरे मुल्क में चपड़ासी और चौकीदार निकल आए, आपने उसके ऊपर प्रोग्राम किया, तो आपने बड़ा अच्छा किया। जब गुलू भट्ट लीड कर रहे थे स्टेट टेररिज्म को, पुलिस को, और मॉडल टाउन में ख़वातीन को, हामला ख़वातीन को उनके मुंह पे गोलियां मारी जा रही थी, और अगर आप राना सनाउल्लाह को कटहरे में खड़ा कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप बाहर के उसके ऊपर सवाल करते हैं कि एनआरओ लेने वाले वहाँ से भाग गए, नोटों के बैग लेकर जदा भाग गए, और अभी भी माशाल्लाह से एक भगोड़ा लंदन बैठा हुआ जो वहाँ से बाहर से बैठ कर सियासत कर रहा है, और उन्हीं की बेटी ही ये सब कुछ कर रही है। जो केस निकलता है, जो वीडियो निकलती है, जो ऑडियो निकलती है, और मैंने तो पहले भी कहा था कि नून लीग को अब अपनी सियासत, चूंकि वो सीज़न 2 में अब दाखिल हो चुकी है, वो बाकायदा एक प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी है, हर रोज़ वो कहते हैं कि फलानी की वीडियो निकलने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यही बताते हैं। तो मेरे ख्याल में कि उनको अपना नाम तो है जो है वो वीडियो लीग के रख देना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया जी। बात आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ, सिर्फ आखिरी बात बताना चाहती हूँ कामरान शाहिद साहब, देखिए मेरी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी आपने खुद दी है। जब आप हमसे सवाल करते हैं या आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 2 घंटे इंटरव्यू करते हैं और कोई सवाल नामा आपसे नहीं कहा जाता कि पहले भिजवा दे, आप सख्त से सख्त सवाल उनसे करते हैं, और आप खुद वापसी पे ये कहते हैं कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने किसी सख्त सवाल का बुरा नहीं मनाया, ना मुझे पहले कहा गया कि आप जी हमसे पहले भिजवाएं कोई सवाल नामा। तो जब मेरे हुकूमत का दामन साफ, हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हमने चोरी नहीं की, हमने आपने कोई इल्जाम लगा भी नहीं रहा, मेरी बात सुनिए, लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाए, तो हमें डर क्यों होगा? डर तो आपको उनको होना चाहिए जिनको हम आज कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, जो कहते थे वोट को। एक आखिरी बात जी, वोट को इज्जत दो के बड़े गाने गाए उन्होंने उछल उछल के, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, 2000 रुपए उसमें आता हूं, एक मिनट सुन तो लेना। तो पूछे ना उनसे भाई, आपके ऊपर जो इल्जामात या सवालात लगते हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने नहीं की। आपको कौन कह रहा है? हमने कभी कहा भी नहीं। आपके ऊपर आर्टिकल 6 का भी मुतालबा कभी किसी ने नहीं किया, या 5 का जिस तरह नवाज शरीफ साहब पे किया गया, क्योंकि आपका पैनामा का मसला भी कोई नहीं। लेकिन ऑब्वियसली अब हम बुजदार साहब की गवर्नेंस पे तो बात करेंगे ना, इमरान खान साहब की मैनेजमेंट पे, इकॉनमी पे तो बात करेंगे, उस पर आप लोग बहुत अफेक्ट। दूसरी बात यह कि ये मेरे शो की हद तक नहीं है, ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नून लीग जो है वो किसी खास मीडिया को, या चले मैं कहता हूँ दुनिया न्यूज़ के ऊपर जो है बड़ा कोई इन्फ्लुएंस था, तो ये कैसे हो सकता है कि 5 साल तक मैं धज्जियाँ उड़ाता रहा नून लीग की यहाँ बैठ के, और दुनिया न्यूज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस भी बहुत था मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का और पूरी PMLN का, और मुझे वो कह रहे थे आप करते भी रहे। मैं तो हैरान हूँ कि फिर इन्फ्लुएंस क्या था, एंड हाउ डू यू डिफाइन इन्फ्लुएंस। तो इसको तो मैं आज एक मिनट मैं रद्द करता हूँ इस बात को, क्योंकि ये प्रोग्राम यहीं से होता है ना, ये दुनिया न्यूज़ की प्रेमिसेस से बाहर तो नहीं होता प्रोग्राम। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि जी आपने नून, और अगर मुझे किसी ने कहा भी है, एक लम्हे के लिए मान भी ली जाए बात कि मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया या मुझे किसी ने मैनेजमेंट में कह दिया, तो आप मेरा कंटेंट तो देखें 5 साल का, और ये इधर ही ऑन एयर हुआ है, विदाउट सेंसर ऑन एयर हुआ है। तो पॉइंट तो ये, हमने तो इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि हम समझते थे सही बात है, रेहाम खान की किताब आए या आयशा गुलालई की गवाहियाँ आए जो उनको करेक्ट असैसिनेट करेंगी इमरान खान साहब को, हम इतने अगर नून लीग के इन्फ्लुएंस में होते तो हम तो इतना आगे बढ़ के जो है अपने में मुकदमे करवा के 2-2 करोड़ पे हरजाना नहीं भरते इमरान खान साहब की वजह से। तो ये तो मुझे बात समझिए, लेकिन मैं इस पर 1 मिनट में दोबारा आपके पास आता हूँ, जरा उनको मौका नहीं मिल रहा मुसद्दिक साहब को। मुसद्दिक मलिक साहब, एक बात तो मानने वाली ज़रताज गुल साहिबा की कि ये सीज़न 1 चलाया आपने, अब सीज़न 2 चला रहे हैं, ये इससे आपने निकाला क्या? आपकी
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज चल रही है, उसके अंदर उन्होंने पहला सवाल जो उठाया है और बड़ा अच्छा सवाल उठाया है अतर मिनुल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस के तौर पे किसी की ऑडियो का टेप की गई है, ये सलाहियत किसके पास है, और इसका भी आप जवाब देंगे कि किसने कराई है। फिर आपको पूरी फिर टेप देनी पड़ेगी ना, सिर्फ ये मामला टोटो से तो नहीं चलेगा जो आप लोगों ने बना के पेश कर दिया। जनाब माइक इज विद यू। बड़ा आपने मुझे खौफजदा किया है, वो पुरानी शुरू में प्रोग्राम, शुक्र करें आपका वाला नहीं दिखाया अभी। हाँ जी, आपके साथ भी बड़े झगड़े हुए हैं। जी जी नहीं दिखाया, लेकिन बहरहाल खौफजदा तो आपने कर दिया, मुझे आ गया याद वो ज़माना, तो मैं गुजरा हुआ ज़माना सही है। और जितने मेरे आर्गुमेंट्स थे वो सारे आर्गुमेंट्स खौफ की वजह से उड़ गए हैं। नहीं मैं इतना खौफजदा आदमी नहीं हूँ भाई, हालात पे डिपेंड करता है, हालात क्या चल रहे हैं डिपेंड करता है। सेल्फ डिफेंस में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें दिखाई कि मैं परेशान हो गया, तो आई होप कि कोई चीज़ आप पे गरा ना गुजरे, आप कहीं डांट ही ना दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि कुछ चीज़ें जो हैं उसमें इजाफी तौर पे आप ऐड कर दें जो आपने अभी दिखाई हैं। आपको याद होगा, आपने मेरे ख्याल में एक आध प्रोग्राम में ज़िक्र भी किया और मैंने एक जगह पे इसका ज़िक्र किया कि वो 30 या 300 या 400 लोगों का जो धरना था उसको मीडिया दिखा रहा था उस वक्त, लाखों का धरना, और ये जो मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो रही थी ये 4 बजे शुरू होती थी और रात को 10:30-11 बजे तक। भाई 12-12 घंटे तो मैंने न्यूज़ रूम से बैठ के ट्रांसमिशन की हुई हैं, क्या बताऊँ आपको मैं, 12-12 घंटे जी सांस लिए बगैर। और उसमें आपको मालूम है कि कुर्सियां कितनी भरी हुई कुर्सियां होती थी, और पूरा मीडिया, मैं आपका जिक्र नहीं कर रहा मगर मीडिया कैसे दिखाता था कि लाखों लोग जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और एम्पायर की उंगली उठ गई है और कल हुकूमत उलटने वाली है। उसके अलावा आपको याद होगा कि वो एक कितने मीडिया प्रोग्राम्स होते थे जिनमें 35 पंक्चर का जिक्र होता था। तो आपको मालूम है कि बहुत से मीडिया हाउसेस जो हैं वो बड़ी आसानी से पता कर सकते थे कि 35 पंक्चर जिसका इल्ज़ाम लग रहा है, जिसको प्रोपगेट किया जा रहा है, वो हकीकत है या नहीं। फिर आपको याद होगा एक ब्रिगेडियर साहब की टेप का जिक्र होता था कि किसी हसास इदारे के एक, तो मुसद्दिक साहब आपका पॉइंट क्या है? खान साहब के पास है। जी, तो मैं वैसे तो बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं अपने पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ। पॉइंट ये है जी कि अगर ये तमाम चीज़ें आपके सामने आएँ तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं और ख़ुद मीडिया के लोग आज ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान मीडिया की डार्लिंग ना होते या मीडिया उनको प्रमोट ना करता तो शायद वो कभी इक़्तिदार में ना आ सकते, तो इतना हक तो हमें दें कि हमें कुछ ना कुछ गम और गुस्सा तो होगा। नहीं, लेकिन सदीक साहब आपसी बात करो, आप कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान साहब जो बातें कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनके मैनिफेस्टो और उनकी जो पॉलिसीज थी उसमें मेरा ख्याल से आपको भी कोई वो नहीं होगा इख्तलाफ, तो वो तो बिल्कुल ठीक। हमने तो सही सपोर्ट किया, सही मैनिफेस्टो को सपोर्ट किया, और ये नहीं कोई ब्लाइंड सपोर्ट किया। आपकी गवर्नमेंट की हरकतें ऐसी थी कि क्रिटिसाइज करना ही पड़ता था सर। सारा मॉल्टाउन भी तो किया ना आप लोगों के दौर में वो। जी फरमाइए, कंटिन्यू करें प्लीज। जी, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 35 पंक्चर का कोई प्रूफ नहीं था। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि वो एक सियासी बयान था। ब्रिगेडियर की टेप गायब हो गई, किसी जगह पे वो पेश नहीं की गई। खुद हमारे सहाफ़ी भाई जो आपके दोस्त हैं, और कुछ आपने भी 1-2 दफ़ा जिक्र किया कि वो 300 लोग कैसे बाज़ मीडिया के प्रोग्राम्स में लाखों दिखाए जा रहे थे। तो ये तो फिर हमें हक पहुंचता है ना कि अगर इतनी किसी जगह पे बायस्ड रिपोर्टिंग हो रही हो तो हम ये कहें कि कम से कम हमारी पार्टी का जो पैसा है वो हम किसी चैनल को देंगे और किसी चैनल को नहीं देंगे। ये तो हमारा हक है, हम सरकारी ख़जाने की बात तो नहीं कर रहे हैं। और ये जो आज की बात आई है, ताज को हजा दिया आपने इस बात पे। समझता हूँ जो भी गुफ्तगू चल जी बात ठीक है, वो तो वैसे भी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाकी भी जो चीज़ें देखें वो आप यही कह रहे थे कि हंसमुख है, आपने ये ज़रूर कह रहा था मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हैं। चले बहरहाल भाई आपकी मर्जी, जो चाहे कहें, मैं कौन हूँ आपको डिक्टेट करने वाला। बात है हाँ जी, नहीं कोई बुरी बात नहीं है। कभी भट्टी साहब को भी इस तरह कह दिया करें, मुझे भी कह दिया करें मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता हूँ। क्या हो गया भाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए सदीक साहब, ये इसमें बड़ा सख्त खिलाफ रहते हैं। भट्टी साहब आज नहीं मुस्कुरा रहे, वरना तो मुस्कुरा रहे होते हैं। आज जरा सीरियस भट्टी साहब आज बड़े गुस्से में, हालांकि गुस्से में मुझे होना चाहिए था लेकिन मैं नहीं हूँ। प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल।